दोस्तों स्टूडेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 500 प्लस समान विज्ञान लेकर आया हूं। दोस्तों मैं डेली आप लोगों को 50 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा और ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सिल्ले। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीटें के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। एक ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग। यदि किसी सरलोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपने वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड का पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई नामक है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सक शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं को दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार
बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। दोस्तों 50 क्वेश्चन आज मैं करा दिया हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर जरूर करें।